हे गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले वाले वीडियो में यानी कि हमारे व्हाट इज कफ वाले वीडियो में, जैसे उसका पार्ट 1 था, हम लोग ने देखा था कि जो कफ रहता है वो स्पेसिफिकली होता क्या है। ठीक है, ऑनेस्टली कहे तो मैंने शूट पहले किया था, अपलोड बाद में किया। ठीक है, बट अब इसके हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे कि स्पेसिफिकली कफ के लिए ट्रीटमेंट क्या रहता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था सिम्टम्स क्या रहते हैं, कॉजेस क्या रहते हैं, मैकेनिज्म क्या रहता है, ये सब कुछ देखा था हमने। ठीक है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे उसका ट्रीटमेंट किस किस चीजों से और किस किस ड्रग्स के थ्रू वहां पे होता है। ठीक है, आप लोग मोस्ट प्रोबेबली कुछ डिसएग्री भी करेंगे, बोलेंगे इसमें आयुर्वेदिक का है, होम्योपैथिक का है, बट अभी फिलहाल की वीडियो में मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे एलोपैथिक ड्रग्स के उस पे लेकर आ रहा हूँ जो कि स्पेसिफिकली कफ को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट बीच में लिख के रखा हुआ है और आज हम लोग इसके देखते हैं यहाँ पे जो ट्रीटमेंट कफ की ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिकली 4 तरीके के यहाँ पे मेडिकेशंस होते हैं। ये देखा जाए तो यहाँ पे वेट कफ के लिए भी है और कहीं ना कहीं ड्राई कफ के लिए भी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग अपनी पहली कैटेगरी में आए, वो रहते हैं हमारे यहाँ पे फेरेंजियल डेनल्सेंट्स। ठीक है, अब इस शब्द का मतलब क्या होता है? फेरिंक्स हमारे यहाँ पे एक तरीके से देखिए, जैसे हमारा वॉइस बॉक्स रहता है ना, फेरिंक्स उसके पीछे रहता है एक तरीके से। लैरिंक्स और फेरिंक्स तक से हमने मतलब अपनी स्कूल की क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे डेनल्सेंट्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, माने क्या जो वहाँ पे एक तरीके से नरिशमेंट बनाए रखे, उस चीज को सूखने ना दे वहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इन चीजों को लिखते हैं। अब इसमें क्या कैटेगरीज आती है, जैसे कि हमारे सिरप्स, ठीक है, फिर हमारा आता है ग्लिसरीन, ठीक है, और हमें यहाँ पे आता है लिक्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सिरप समझ गए होंगे, ग्लिसरीन भी समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन लिक्राइस आप लोगों को काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। लिक्राइस क्या होता है? लिक्राइस एक फार्माकोग्नोस्टिकल तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं, ड्रग नहीं कहेंगे, उसमें एक सब्सटेंस रहता है जो कि बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज होता है, जो कि हमारे एक तरीके से बॉडी में जाता भी है तो भी उतना डैमेज नहीं करता है, बट काफी सारे मेडिसिनल उसके यूज उसके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक तरह से होता है लिक्राइस। तो ये सारी तीनों चीजें जो कि हमारे गले को जाके वहां पे एक तरीके से मॉइस्ट वाला एटमॉस्फेयर अपने वहां पे बना के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से आप लोग को यहाँ पे ये देखना है, पहली कैटेगरी होती है ये। ठीक है, सेकंड कैटेगरी अगर हम लोग देखें तो वो होती है हमारी एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, या क्या सेकंड कैटेगरी में हम लोग छोटे वाले से स्टार्ट कर लेते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स में क्या होता है स्पेसिफिकली? ठीक है, हमारे यहाँ पे जो दोनों लंग्स रहती है, ठीक है, कफ हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो एयर पैसेज है वो ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे जो ब्रोंकोडायलेटर्स कैटेगरी रहती है वो हमारे ब्रोंक्यूल्स रहते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा जो टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, वहां पे जो स्पेसिफिक कफ जमा रहता है और जो वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये जो कैटेगरी रहती है वो उसको डायलेट करने वाली रहती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने इसको 2 ड्रग लेके रखा हुआ है, साल्ब्यूटामॉल और यहाँ पे टर्ब्यूटेन। ठीक है, ये जो दोनों ड्रग्स है, ये दोनों ब्रोंकोडायलेटर्स कैटेगरी में आते हैं, जो कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर रखे, जिस कारण हमारा एयर पैसेज जो कि नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली, वहां पे फ्लो नहीं हो पा रही है, उसको वहां पे डायलेट करता है और एक तरीके से हमको वहां पे जो कफ है उससे राहत मिलती है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी अगर हम लोग आते हैं तो वो रहते हैं हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स। अब एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट्स माने कोई भी चीज जिसको एक्सपेल करने में हेल्प करे, लेकिन जो बाहर निकाले। ठीक है, लाइक जैसे कि हम लोग वॉमिटिंग होती है, हमारे मैक्सिमम चीजें बाहर निकलती है, उसमें कफ भी बाहर निकल जाता है, तो इसी टाइप की एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरीज के ड्रग्स होते हैं जो कि हमारा जो कफ है उसको बाहर निकलवाने में हेल्प करते हैं। अब उसमें भी ध्यान देना है कि उसमें 2 कैटेगरीज होती है। ठीक है, एक रहता है हमारे सिक्रेटिव एनहेंसर्स, ठीक है, और दूसरा रहता है हमारे म्यूकोलिटिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको सिक्रेटिव एनहेंसर्स से पहले म्यूकोलिटिक्स बताता हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप लोग वर्ड को संधि विच्छेद करो, 2 भाग में बांटो उसको ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रहता है? म्यूको माने कि हमारा होता है म्यूकस, ठीक है, और लिटिक्स माने कि हमारा होता है एक तरह से ब्रेक डाउन। ठीक है, लिस्ट बोलते हैं ब्रेक डाउन से ग्लाइकोलिसिस वाले म्यूकोलिटिक्स, जो कि हमारे म्यूकस का ब्रेक डाउन कराएंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे इसके 3 कैटेगरी आते हैं म्यूकोलिटिक्स के। ठीक है, पहले 3 कैटेगरी बोलो, सॉरी 3 ड्रग्स आते हैं। ये रहता है हमारा एम्ब्रोक्सोल, ठीक है, ये हमारा रहता है ब्रोंकोहेक्सिन और तीसरा हमारा रहता है कार्बोसिस्टीन। ठीक है, ये 3 ड्रग्स से आपको इस पे आपके नाम याद रखने। मैंने तीनों सबसे इजीएस्ट वाले ड्रग्स देखे जिसपे आपको नाम इजीली याद यहाँ पे हो जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा कैटेगरी होती है हमारे, होती है हमारे सिक्रेटिव एनहेंसर्स। अब सिक्रेटिव एनहेंसर्स माने क्या? जो कि आपके यहाँ पे सिक्रीशन को वहां पे एक तरीके से बढ़ाए, एक तरीके से मॉडिफाई करे, एनहेंस करे।
ठीक है, जो आप बाहर चीजें निकालने वाले उसको प्रमोट करेंगे, पहले टूट सकता है और दूसरी बात उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें आपके कौन से कैटेगरीज वाले ड्रग्स यूज होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ उसके फॉर्मूले भी लिख के रखे हैं। जैसे पहला है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ऐसे एक तरीके से केमिकल कंपाउंड है, लेकिन जिसका बहुत छोटा पार्ट, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज एक तरीके से सिक्रेटिव एनहेंसर की तरह वहां पे काम करता है। ठीक है, दूसरे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड भी केमिकल कंपाउंड है जिसका स्पेसिफिकली देखा जाए तो बहुत छोटा डोज एक तरीके से सिक्रेटिव एनहेंसर्स काम करते हैं। तीसरा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लिख के रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये होता है हमारा पोटेशियम साइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है वसाका। ये वाला नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा इजी है, मेरे को भी इजी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे काम होता है। फिर यहाँ पे लिख के रखा है मैंने यहाँ पे टोल्यूबल्सिन, ये थोड़ा सा कॉमेडी वाला नाम है हल्का सा, तो आप लोग याद रखने में इजी पड़ेगा। और छठवां यहाँ पे थोड़ा सा टफ वाला नाम है, तो ये है हमारा गुइफेनेजिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से आपके यहाँ पे 6 ड्रग्स आएंगे जो कि स्पेसिफिकली आपके म्यूकस के जो सिक्रीशन है उसको वहाँ पे एनहेंस करेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों में फर्क पता होगा। ये इसको पहले यहाँ पे तोड़ता है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे एक तरीके से बाहर को करने में ऐसे इसको मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग अगर हमारे आते हैं चौथी कैटेगरी में। ठीक है, तो चौथी कैटेगरी आती है हमारी एंटीट्यूसिव्स। अब आप लोग पूछेंगे इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं हमारा जो कफ है, हमारा जो सेंटर बना रहता है वहां पे उसको सप्रेस करने वाला। ठीक है, आप लोग उसको लिख सकते हैं शॉर्ट में ऐसा कि कफ सेंटर सप्रेसेंट, CCS। ठीक है, तो अब ये जो हमारी कैटेगरी के जो ड्रग्स रहते हैं वहां पे हमारा जो कफ है उसको सप्रेस करके रखेंगे। अब उसमें भी 3 आते हैं। ठीक है, अब ओपोइड्स, आप लोग को मैक्सिमम लोग को पता है कि ओपोइड्स क्या होते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं हमारे नॉन ओपोइड्स। ठीक है, और तीसरे आते हैं हमारे एंटीहिस्टामिनिक्स। ठीक है, ओपोइड्स में तो आप लोग मैक्सिमम लोग जान रहे हैं कि जो थोड़ा सा नशा पैदा करते हैं, इसलिए कई सारे कैटेगरीज के ड्रग जो ऐसे रहते हैं जो आप लोग सोचते हैं कि सिरप्स पीने से बहुत ज्यादा नींद आती है, नशा टाइप से होता है, तो वहां पे उसमें समझ सकते हैं आप लोग वहां पे कि ओपोइड्स वाले डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत 3 सिंपल एग्जांपल्स लिख के रखे हैं। वो है हमारा कोडीन, हमारा फोलकोडीन और यहाँ पे लिखा है हमारा इथाइल मॉर्फिन। ठीक है, तीनों के नाम बहुत इजी है, रिमेम्बर करने में आपको बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग नॉन ओपोइड्स देखें, ठीक है, नॉन ओपोइड्स कैटेगरी में हम लोग ने स्पेसिफिक रखा है यहाँ पे नॉस्कोपीन, ठीक है, डेक्स्ट्रोफेनान, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हमने क्लोरफेडेनॉल। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन तीनों ड्रग्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, फर्क देखिएगा, ये वाले ओपोइड्स है और ये वाले नॉन ओपोइड्स है। ठीक है, और इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी बचती है, वो होती है हमारी एंटीहिस्टामिनिक्स। अब हिस्टामिन वाले मैंने आप लोगों को बहुत पहले वीडियो में बताया हुआ है एलर्जी वाले में कि यहाँ पे क्या काम करता है, जो कि आपके एक तरीके से वो कोई इरिटेशन है उसको जो कॉज करने वाला चीज है, तो उसको यहाँ पे चीजों को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिनिक्स वाले कैटेगरी के हमारे ड्रग यूज होते हैं। अब एंटीहिस्टामिनिक्स में मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्लोरफेनामाइन, मैंने लिखा डाइफेनहाइड्रामाइन, यहाँ पे तीसरा मैंने लिखा है क्लोमेथाजाइन। ठीक है, ये तीनों थोड़े से नाम याद रखने थोड़े से टफ है, बट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे ओवरऑल देखा हमारे ट्रीटमेंट की तरह पे यूज हो सकते हैं ये सारे कैटेगरीज के ड्रग। और मोस्ट प्रोबेबली सारे डॉक्टर्स हमारे जो कफ वफ के लिए रहता है उसमें हमको यही सारे मेडिसिन लिखते हैं। साथ साथ में कभी कभी हमको यहाँ पे डेक्सामेथासोन के डेरिवेटिव्स वगैरह भी यूज होते हैं जो कि हमारे बहुत सारे रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करा देते हैं। तो एक ऑल ओवर ट्रीटमेंट होता है जो कि उसको पहले यहाँ पे ठीक करते हैं, तोड़ता है, बहुत सारी चीजों से रहता है ऐसा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अगर आप लोग को कुछ कमी लगती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।